अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज एक्चुअली काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है कि आपकी वो एनर्जी नहीं रहती और आप उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते जिस तरह से आप सुबह सोच के आए हुए होते हैं। जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, जिनके साथ हम अपनी काफ़ी टाइम गुजारते हैं, वो भी फ़ैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। और आज सुबह ही हमें पता लगा कि हमारे एक ऑडियो इंजीनियर है, नवीद उनका नाम है, और उनकी बेटी जो है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है और पीला यरकान, जैसे इंग्लिश में मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस ए कहते हैं, उसने उस बच्ची के लिवर पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप सबसे हमारी यही दरख्वास्त है और हमारे दिल भी कुछ इस किस्म के हुए हैं कि आप उस बच्ची के लिए दुआ करें, उसके वालिदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उस बच्ची को जल्द अज जल्द जो है वो सेहत दे, क्योंकि हम लोग एज अ फैमिली बहुत डाउन फील कर रहे हैं। अभी हो सकता है थोड़ी देर में हम शायद उनसे मुलाकात के लिए जाएँ भी या कुछ इस तरह का करें, क्योंकि दिल बहुत करता है कि इस तरह के टाइम पे किसी को भी आपकी ज़रूरत हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी उसको चाहिए हो, तो आप ज़रूर उसके साथ जो है वो मौजूद हो। That is true, but the point is कि मैं they knew it before, तो the way they gave it to me, the news I got it, तो मैं बहुत devastated हो गया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी की, मतलब मैं हमेशा जब भी किसी की सेहत के बारे में बात होती है तो मुझे, और ख़ासतौर पे औलाद या माँ बाप की होती है, तो मुझे पता है कि ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। और अगर कोई इंसान अकेला हो और उसके बच्चे हों, और मतलब उसके नवीद के मेरे ख्याल इतने बहन भाई भी नहीं है, if I'm not wrong, he's not coming from a big fat family, but वो कितनी तकलीफ में अभी होगा। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानियाँ करे और गैब से उसकी मदद करे और कोई मुआवजा हो और उसकी जो बेटी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है, ज़िंदगी के पहिए को हम रोक नहीं सकते। सो हम विल मूव ऑन टू द शो ऑफ कोर्स, एंड हम यहाँ पर आते हैं ताकि हो सकता है आप भी किसी बहुत परेशानी में हो सकता है आप भी किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो, और हम सब गुजर रहे होते हैं कि आप हमारे शो की वजह से हंसना चाहते हो और आप चाहते हो मुस्कुराते, क्योंकि एनर्जी ये रेसिप्रोकेट होती है। जो हम आपको एनर्जी देते हैं आपको वही मिलती है। सो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू एज मच एज एनर्जी वी कैन गिव इट टू यू। आज का मौजू बड़ा मुख्तलिफ था, जो मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, द डोमिनेंसी ऑफ अ मैन। हमारे माशरे में मर्दों की डोमिनेंसी, यानी कि उनका जो वो रोब है वो ख़त्म नहीं हो रहा, और ये रोब कोई पॉजिटिव वे में नहीं, ये रोब नेगेटिव वे में मैंने देखा है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैंने कल एक मुलाकात की किसी से, और उसने कहा कि मैंने अपनी बेगम को इजाज़त दी हुई है काम करने के लिए, और मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। तो मैंने कहा ये तो फिर आपको और मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई और फिर उसके बाद ख़त्म हो गई हमारी बातचीत, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत बुरा बनाया। मैंने उनसे कहा कि आपने इजाज़त दी है तो इसका मतलब है कि आप डोमिनेंट हैं, आप अथॉरिटेटिव हैं, आपकी अथॉरिटी, आप इजाज़त देंगे तो वो काम कर सकती हैं। तो मैंने कहा ये तो मशवरा हो वो मुख्तलिफ है, लेकिन आपने इजाज़त दी है, क्या मतलब ये है कि आप जो है वो डोमिनेंट है, आप अथॉरिटी हैं, आप उनके मालिक हैं और वो आपके अंडर काम कर रही हैं और आपने उनको अलाउ किया तो उन्होंने काम कर लिया। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कब हमारे साउथ एशिया से हमारे यहाँ ये ख़त्म होगा। आप प्लीज़ ये ना कहें कि मैं कोई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई, मैं इस वाले से बात कर रहा हूँ कि औरतों के हकूक़, लेकिन ये बड़ा बेसिक राइट है किसी का। अगर कोई कुछ करना चाहता है उसको किसी की इजाजत की जरूरत क्या है? मशवरा करना और इजाजत देना दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आप किसी से मशवरा ले अपने पार्टनर से कि मैं करना चाहती हूं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, लेकिन जुमला ये कि तुम क्या मुझे इजाजत दोगे कि मैं जॉब कर लूं, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये कब खत्म होगा? कब हम अपने जो हमारे यहाँ हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो अपने मर्दों से दब के रहेंगी? ये दबना क्यों ज़रूरी है? और अगर खुदा ना खास्ता वो लड़का अगर अच्छा हो जाए अपनी बीवी से, तो उस पर टाइटल लगा दिया जाता है रन मुरीदी का, ओहो ये तो बीवी के साथ इसी तरह है, ये तो चलालो मोसा करता रहता है, इसको तो बीवी के पैरों के नीचे से कोई और चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। और ये जुमले कभी कभी औरत के लिए कह रही होती है। ऐसा क्यों होता है हलीमा? आर यू स्पीचलेस ऑन दिस कि ये कभी खत्म नहीं होगा? पढ़े से लिखे से पढ़े लिखा शख्स हो जाए या अनपढ़ से अनपढ़ शख्स हो जाए हमेशा। और आज शायद मर्दों की बात कह रही नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसा ही है, हम सब ऐसे ही हैं। क्यों?
या मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो आपने जो है ना ख़वातीन ने भी और मर्दों ने भी खुद डिफाइन करना होता है कि ऐसी हलीमा, कौन सी डू यू चीज़ है। थिंक, मेरे जहन में आपसे बात करते हुए आई है, आपको लगता है कि ये ब्रॉट अप ऐसा है कि ये चलता आ रहा है सदियों से? मुझे लगता है, पुश्तों से चलता आ रहा है, जो बाप को देखा, भाई को देखा, दादा को देखा, चाचा को देखा। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि बाप को देखा, क्योंकि कुछ पुराने ज़माने के बाप ज़्यादातर 90% जो है वो डोमिनेंट होते थे। अब थोड़ा जो रेशो है वो कम हो गई है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही होती हैं। ये क्यों मजाक उड़ाया जाता है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी से पूछ ले कि यार मैं यहाँ जाने वाला हूँ, then it will be a joke in front of friends. अगर वो अपनी बीवी से कहे यार तुमने ये खाना है, कुछ चीज मंगवाने लगे, हाँ, देखा उससे पूछ के कर रहा है। ज़ैनब, a very good morning to you. Good morning. ये क्या मसला है? ये जो पुश्तों से चला आ रहा है कि मर्द जात ही सिर्फ फैसले लेगा, एग्रीड, लेकिन वजह क्या है ज़ैनब कि ये पुश्तों से क्यों चला रहा है कि अथॉरिटेटिव पोजीशन सिर्फ मर्द की होगी? अगर चीज़ें चेंज होना भी चाहे ना, तो हमारा जो आसपास के 4-5 लोग हैं ना, वो मर्द को चेंज होने नहीं देते। जिस तरह से आपने बताया कि अगर वो कोई खाने की चीज़ मंगवाना भी चाहेगा और पूछेगा, तो वो जो 4-5 लोग होंगे ना, वो उसको इतना वो कर देंगे कि वो कहेगा अच्छा मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। शायद वो कहें भी नहीं, वो सिर्फ एक्सप्रेशन ऐसे आएंगे ना। या अगर कोई फ्रेंड्स भी आपस में बैठ गए, तो वो चीज़ कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो मर्द के अंदर एक ये चीज एलिमेंट होता ही है। वही बात है कि क्वेश्चन ऑन दिस, ये क्यों मर्दानगी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब ये मर्द नहीं है, ये तो मर्द है ही नहीं भाई, अपनी बीवी से पूछ के सारी चीजें करता है। यानी कि किसी खातून से पूछ के कुछ करने से आपकी मर्दानगी जो ये लोग बात बोलते हैं वो खुद ये कर नहीं पाते, तो इसलिए फिर वो अपने अंदर का आप जो है वो निकालते हैं। मुझे आई डोंट नो, ज़ैनब ने बिल्कुल सही बात कही है कि एट टाइम्स ना वो इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर देते हैं कि वो भी अपने आप को प्रूव करने, मतलब लड़के भी अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं कि नहीं सुनी मेरी ही जाती है। नहीं, फिर उनके रवैये तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। वो जो अच्छा था, वो जो आपसे पूछे करता था, वो कहता है ओ आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग। इतने लोग कह रहे हैं और वो इतने लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट बन गया है। मुझे एक और चीज भी है यहाँ पे, जिसकी बीवी थोड़ी सी खुश नजर आएगी ना, जब जिसकी बीवी थोड़ी सी खुद अपने फैसले करती नजर आएगी, जैसे मैं हूँ बहुत सारी जगह पे कि जी ये तो बड़ी डाडी है, ये तो बड़ी मतलब डोमिनेंट है, वो तो सुनती नहीं किसी की। हाँ, अगर उसने अपना फैसला सुना दिया, उसकी जुबान तो बहुत अच्छा, जैसे कुछ जगहों पे ना मुझे इनवाइट किया गया, जैसे एक महफिल में हम बैठे हुए हैं और मुझे इनवाइट किया गया, मंसूर बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारी आपस में तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो मैंने एकदम से कहा कि हाँ मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे टाइम बता दीजिए, सुबह किस टाइम जाहिर है मैं नहीं आ सकती, रात का टाइम हो, शाम का टाइम हो, मेरा कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगी। इस बात को भी इस तरह से लिया जाता है कि इसने तो पूछा ही नहीं, ये तो पूछती ही नहीं है, ये तो खुद ही बोल देती है। और then again our media, मैं वापस आके ड्रामों की बात करूंगा, जिसमें ड्रामों में कहा जाता है कि शौहर से पूछे बगैर जा रही, आज बना क्या रही हो? आज मुतंजन बन रहा है, हम मुतंजन बनाएंगे न्याज के उसके हिसाब से, तो हाँ, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, चमचम भी डालेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दिल था कि मैं जर्दा खाऊं, मुझे जर्दा बहुत पसंद है। हम इसके बारे में आके सवाल करेंगे, क्या इसे मुतंजन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, बिकॉज आई डाउट दैट मुतंजन कुछ डिफरेंट होता है, बट मैं भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, आई विल सर्च इट टू हम सब सीख लेंगे नई चीज। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैंने बहुत दफ़ा देखा, आई मेट निदा यासिर रिसेंटली एंड देन वी हैड वी टॉक्ड टू ईच अदर। मेरे नादिया खान से मुलाकात हुई, उनसे ही बात हुई, हलीमा और मैं उस सेम इवेंट पे दोनों मौजूद थे। तो मेरी उनसे, क्योंकि मैं अब आखिर तक रहा हलीमा, क्योंकि हलीमा का एक सबसे बड़ा रीज़न है उसकी बेटी खतीजा, तो हलीमा इवेंट पे जल्दी आती है और जल्दी निकल भी जाती है। मैं कोई 10 साढ़े 10 तक निकल गई थी, बिकॉज रात को ऐसा होता है कि बच्चे को थोड़ा होता है इशू के भाई अब एंड ना भी इशू हो, तो मुझे पता है कि हलीमा इसको ग्लिच, वो सेंसिबिलिटी किस तरह की, इसका माइंड अब इस तरह फंक्शन करता है कि शी डज नॉट वांट टू स्टे एनीवेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, शी वांट्स टू रन। वेरी स्वीट ऑफ हर। बट बात ये हो रही थी कि मेरी निदा से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपको क्या लगता है, और हम तीनों बैठे हुए थे, नादिया खान भी बैठी हुई थी, तो नदा ने पूछा
कि आप पता है डॉक्टर नदा जो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी और हलीमा की, उससे पूछा कि आप तीनों को आपको क्या लगता है मॉर्निंग शो की सबसे डिफिकल्ट क्या चीज़ है, एंड यू ट्रस्ट मी इट वाज वन कॉमन थिंग। उन्होंने कहा कि हम घर से जो चीज़ भी लेकर आए या कोई भी मसला हो, बैगेज भी लेके आए वो कुछ हमें भी छोड़ कोई के भी जो है अगर वो हमारे बात पास करनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है हम अपने शो पे नहीं दिखा सकते, और कहते कभी कभी हम रोक रहे होते हैं लेकिन नजर आ रही होती है, वो बहुत मुश्किल काम है कि एक मॉर्निंग शो होस्ट को वी हैव टू बी एनर्जेटिक वाइब्रेंट टू गिव यू द बेस्ट। सो आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टू गिव द बेस्ट, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा जो है वो अपलिफ्ट होने की सख्त जरूरत है आज, जो मैं अभी जल्दी से कर लूंगा, आपको पता है वो मैं छटाक से कर लेता होता हूँ, छटाक से नीचे जाता है छटाक से ऊपर जाता है। सो आपकी मुलाकात कराते मेरी बहुत प्यारी दोस्त, खाली मेरी नहीं हलीमा और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, एंड ज़ैनब की भी दोस्त है, ज़ैनब दोस्त ओके, सो बहुत प्यारी दोस्त, आई लव हर टू द कोर। वो मुझे फ़ोन करती है तो ये वाहिद खातून है, प्यारी सी लड़की, तो ये वाहिद लड़की है जिनको मैं दोबारा कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ आपने मुझे कॉल की थी, खैरियत है, सो आई कॉल हर बैक। यू तो डिफरेंट ना, वो तो बेस्ट फ्रेंड ठीक है, पर किसी गेस्ट को मैंने कभी ये नहीं किया होगा, यू नो दैट। यहाँ तक कि मुझे नंबर देने में बड़ा इशू होता है, शी नोज इट, आई एम वेरी कॉन्शियस, मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं कोई मुझसे नंबर मांग ले तो। सो शी इज अ डार्लिंग, शी इज अ स्वीट हार्ट, एंड ज़ैनब क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, किस ज़ैनब किसी को चली गई है चाय रख के, शी इज गॉन टू सम अदर लेवल, ठीक है। ये जो छेड़ा छाड़ी हो रही है ना पीछे से, ये सब हमें बता रहे हैं, हमारा मूड ठीक करने के लिए हमारी टीम जो है वो एड़ी चुट्टी का जोर लगा। आई लव देम। सो आपकी मुलाकात कराते जनाब, अभी बाकू से आई मेरी दोस्त अजरबैजान का चप्पा फिर कर आई हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली, द बेस्ट डेंटिस्ट राइट नाउ इन पाकिस्तान वी हैव, एंड द एस्थेटिशियन, लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन द ब्यूटीफुल येलो कलर वाओ में डॉक्टर जोहरिया। डॉक्टर जोहरिया येलो कलर वाओ, my favorite people, two of my most favorite persons. And feelings are completely mutual हो रहा है और बहुत प्यारी लग रही हैं। looking very nice, very lovely। आप दोनों से I'm sure ज्यादा नहीं, लेकिन चले थोड़ा, चले कोई बात नहीं, जब आपसे मिलने आना हो तो ना फिर आप तो की लगा कि मैं की कहूंगा कि नहीं जी तुझे ज्यादा सोने लग रहे हो। कहना तो क्रिया के बाकू से आते ही एक दिन का बीच में सिर्फ उन्होंने गैप लिया है बेचारी ने, और फिर वो नेक्स्ट डे जो है वो हमसे मिलने के लिए आ गई। I think 2 days। हाँ बस मैं परसों सुबह पहुंची थी, नहीं परसों सुबह पहुंची थी, एक ही दिन। हाँ तो 2 दिन के, एक दिन का ही परसों तो आप उसको काउंट कर लें, और फिर एक दिन के गैप के बाद वो आ गई है हमारे पास। आई एम श्योर बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे जो आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा सबसे पहले तो हम आपसे बाकू का कुछ ना पूछेंगे ना अजरबैजान का पूछेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप सुन रही थी ये जो मर्द की डोमिनेंसी है ये हमारे माशरे से जा ही नहीं रही है, इट्स लाइक अ डिजीज नाउ, कि अब जो होगा वो कहेंगे तो होगा, हम मशवरे पे नहीं अमल कर रहे, हम हुक्म पे अमल कर रहे हैं कि हुक्म होगा तो होगा। तो क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, ये तो बल्कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं आपको बताऊं हमारी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है ना, तो ये इनबिल्ट है, और ये ओवर जनरेशंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन हमारी जनरेशन में शायद ना हो, जो हमसे नेक्स्ट आ रहे हैं और उससे नेक्स्ट आ रहे हैं उनमें ये कम होगा। और अब इसमें सिर्फ मर्द ही शामिल नहीं है, औरतें भी हैं, बल्कि कुछ औरतें मर्दों से ज्यादा हैं, और उसकी भी एक वजह है। लेकिन जोहरिया इसमें एक थिन लाइन है, हलीमा एग्री करेंगी, आप कह रही हैं अगली जनरेशन में इसी इम्बैलेंस की वजह से डिवोर्सेस हो रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने सीखा था अपने पेरेंट्स से, उन्होंने देखा अपने वालिद को डोमिनेंट, एंड देन द गर्ल इज नॉट एक्सेप्टिंग यू एज डोमिनेंट, वो लड़की बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, कोई हुक्म कर रहा है, ये भी कह रहा है कि नहीं कर लूं, फिर वो कहता है नहीं करूं, तो उस कंफ्यूजन में ना नहीं, ये डिवोर्सेस इस जनरेशन में हो रही हैं जिसमें जो लड़कियां हैं वो एजुकेटेड हो गई, अभी लड़के जो हैं उनकी चूंकि मदर्स, एजुकेशन से मेरा मतलब डिग्री नहीं है, एजुकेशन से मेरा मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, कोई बहुत बड़ी पीएचडी होल्डर भी जो है वो अनएजुकेटेड मेंटालिटी का हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि जो, और किसी ने हो सकता है एफए ही किया हो लेकिन उसकी एजुकेटेड मेंटालिटी हो सकती है ना, तो वो उस किस्म के अभी लड़के हैं। इससे नेक्स्ट में जैसे मेरा बेटा है, वो तो बिल्कुल, एक दिन मैंने पता नहीं क्या बात की कि कोई बहन या लड़की कर दे, तो उसने कहा क्यों कर दे किचन का काम, वो कहाँ से वो लिखवा के लाई कि उसी ने करना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ बॉयज जो कि इस चीज को खुद ही चेंज कर लेंगे, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हिम कि। लेकिन डॉक्टर जोहरिया उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जो प्रोग्रेसिव मदर्स के बेटे हैं, जिनकी माँ का माइंडसेट प्रोग्रेसिव है, जो उनको ये सिखाती हैं कि यार कोई बात नहीं है, अगर लड़की ने भी डिसीजन ले लिया तो इट्स ओके, कभी तुमसे हो सकता है मिनट कॉल करके नहीं पूछ सकी, कोई
बात कर ली, कोई अपनी तौर पे कुछ कर लिया तो इट्स ओके, वो चेंज पैदा कर, और ये बहुत रेयर है ना, ये बहुत रेयर, ये बहुत रेयर। तो वो अगली जनरेशन में होगा ना। और इसमें ये देखें ना, मैं जो देखती हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, यू मैरिड आल्सो माशाल्लाह, मुझे ये बताएं, यू हैव सीन मेन वेरी क्लोजली, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक मेक्स देम द अथॉरिटेटिव पर्सन? उनको, आदमियों को, ये क्या चीज, किस वजह से वो समझते हैं कि वो हुक्मरान हैं, वो हुक्म करेंगे तो चीज होगी? देखिए, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। एक स्टेप ऊपर तो उनको रखा गया है, वो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन एक स्टेप ऊपर होने का वो भी मतलब नहीं जिस तरह से ट्विस्ट कर दिया सोसाइटी ने। तो हमारी सोसाइटी तो एक ट्विस्टेड बन गई ना। इसमें इस्लाम की एक बड़ी प्यारी चीज़ थी जिसमें उनको रखा गया था निगहबान या निगरान, आप कह लें। yes. तो वो निगहबानी और निगरानी जो है, उसमें प्रोटेक्शन का जो आंसर था वो खत्म हो गया और हुक्मरानी का ऊपर आ गया। वो मिक्स होगी दोनों वर्ड्स, क्योंकि जहाँ पहले, अच्छा, ऑन द अदर हैंड, आपकी बात बड़ी अच्छी, ऑन द अदर हैंड इफ अ बीवी इज डोमिनेंट दैट आल्सो इज रॉन्ग। हाँ, मैं कहता हूँ course. एक मशवरे के साथ, मशवरा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो गया है कि आओ डिस्कस कर लेते हैं, आओ इसको ऐसे देख लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, एक या तो बीवी डोमिनेंट है, वो सोचेगी, वो फैसले करेगी, शौहर है तो शौहर करेगा। तो ये हमने वो मीडियोकर वाला जो मिडिल रास्ता है ना, वो हमने देखना ही छोड़ दिया। हाँ, तो बस इसी वजह से वो ट्विस्ट हुआ ना, क्योंकि असल में यहाँ पे देखा, आपको पता है हिंदुइज्म में मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। तो जो हिंदूज जब कन्वर्ट हुए, हम सारे, हमारे पिछले दादा परदादा वगैरह जो थे वो इस रिलीजन के तो नहीं थे ना। जब इस्लाम आया तो इस्लाम में जो मेल डोमिनेंस थी वो और तरह की है, जैसे निगहबानी और निगरानी वाली चीज़ है। वो जब ट्विस्ट हुई हिंदू से बन के, तो वो बिल्कुल ट्विस्ट होगी। मैं अब जब सऊदीया गई तो मेरी आंखें खुल गई। जितनी आप देखें ना एग्रेसिव और डोमिनेंट सऊदी वुमेन है, उतनी कहीं नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से मशवरा करके चीजें बहुत किया करते नखरे थे। उठवाने वाली हैं। एंड देयर लाइक, मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि यार पाकिस्तानी औरतें तो बेचारियां बहुत मार खा रही हैं। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि इस्लाम में जो है वो क्वींस की तरह खवातीन को जो है वो रखने का कहा गया है, चाहे वो आपकी बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, लेकिन हमने उसको डिफरेंट थोड़ा कर दिया। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे स्किन के हवाले से बात करेंगे, बालों के हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाएगा एक और। सुबह हनीमा हमारे के साथ। वेलकम बैक टू ब्रेक शो। ब्रेक के बाद हम लोग जी वापस आ गए हैं। लेजर्स के हवाले से आज बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि लेजर्स के हवाले से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं। जब शुरू में आया था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हमें पता नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बहुत छोटे क्लिनिक्स में, या आप कह लें कि बहुत छोटे अपने ऑफिस में लेजर्स जो है या सैलून्स में यूज़ करना शुरू कर दिए थे। समटाइम्स उनके बुरे असरात हो जाते थे, और वही चीज़ जो है वो हमारे दिमाग के साथ लग गई कि जी हाँ जी, अगर कोई लेज़र यूज़ करता है या एक ज़माने में लेज़र के बारे में कहा जाता था, एक बार करा लिया तो अब देखना कितने बड़े बाल आएंगे और स्किन जल जाएगी। और मैं खुद भी कहता था, कहीं से सुन लिया था, मैं कहता था आपको नहीं, मैंने सुना नहीं था। मेरी एक कजिन थी जिनको इशू था चिन पे काफी ज्यादा, है ना, और उन्होंने लेजर कराया, और लेजर कराने के बाद उनकी स्किन झुलस गई और वो जिस तरह पील ऑफ होने लग जाती है ना वो, और वो अभी तक हमारे दिमागों में है चीज़। अगर अभी भी कोई कहे हमारे फैमिली में से कि यार लेज़र करा लेते हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग, तो हमारे पेरेंट्स या कुछ कहते हैं कि यार दिक्कत, वो याद नहीं है उसने कराया था, उसके साथ क्या हो गया था, तो मत कराना। लेज़र की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में कैसी है, कराएं तो कहाँ से कराना चाहिए, क्या किसी स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए या नहीं? सैलून्स वगैरह वाले भी सही कर रहे हैं आजकल, उनको भी अब आ गई है, उसके बारे में सर थोड़ा सा इन डिटेल बताएं। लेजर जो है ना, उसको मैं पहले ये शुरू करूँ, है क्या, बहुत नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेचुरल इन द सेंस कि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने कुदरत में पैदा की हुई है, आपने सिर्फ वो उठाई है साइंटिस्ट ने और उसको एक मशीन में रख दिया, और मशीन में रख के जो उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, उनको यूनी डायरेक्शन कर दिया। वो जो एक वायर में से निकल के आते हैं ना, जो है फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, उसमें से निकल के आते हैं, तो इट्स नेचुरल। अब मुझे बताएं कि तरीका इलाज नेचुरल से बेहतर और क्या हो सकता है? उसमें हमने तो कुछ भी नहीं किया ना। हमने किस तरह से लाइट जो है ना, उसके अंदर जो है, आपको याद है हमने वो मेटल्स वगैरह सारी पड़ी में, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की 2 से 3 मेटल्स एक दूसरे से मिला के उसके अंदर से जब बिजली गुजारी जाए तो उसमें से नेचुरल रेडिएशन, वर्ड जो है वो रॉन्ग में भी यूज होता है, लेकिन उसमें से रेज निकलती है, वेव्स, जिनको के लेजर
कहा जो जाता हिट है। करती है फॉलिकल को, ताकि फॉलिकल को कम किया जाए। और ये क्योंकि 3 4 6 सेशन इसलिए होते हैं कि फॉलिकल अंदर से खत्म होता जाता है, जलाते हाँ, रहते ये हैं, जलाते रहते प्रोटीन्स हैं। को जो है ना, वो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। और जो हेयर फॉल का तरीका है वो ये कि उसकी ब्लड सप्लाई जाके खत्म कर देता है, क्योंकि फॉलिकल में ब्लैक पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डॉक्टर जौहरिया, एक सवाल है इसमें जो जी, हरीमा जी। ने पूछा, मैं उसको सवाल को अब थोड़ा रिफ्रेश करके बताऊंगा। मुझे ये बताएं कि शी इज राइट, तो फिर क्या मसला मशीन में नहीं था, अब टेक्नोलॉजी का मसला नहीं था, क्या करने वालों में मसला जी, था of कि वो, course। क्योंकि मसला किस किस चीज में जा सकता मैं है? आपको- क्या मशीन में भी मसला आ सकता है? क्या करने वाले ही मसला आ सकता है कि लेजर खराब हो? मैं आपको एक मिसाल दूंगी। मैंने जो मशीन जब ली बैक इन 2013, वो एक डेंटल लेजर थी, वो सर्जरी भी करती थी और वो जोड़ों का दर्द भी ठीक करती थी, सेम मशीन। तो मुझे एक दफा हंसी भी आई, मैं अपनी अम्मी के घुटने के दर्द का इलाज कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एकदम कहा, इससे तो तुम कल पेशेंट के मुंह में कुछ काट रही थी। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा, सुनो ये मेरा घुटना काटना शुरू कर दे। ऐसा तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्पॉट साइज है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? इंटेंसिटी है, तो आप जितनी वो ज्यादा करेंगे वो कटिंग फेज में जाती जाएगी, जितनी आप उसको कम करेंगे तो वो कम होती जाती है। ठीक है। दर्द का इलाज वो सबसे कम फेज में कर रही है। तो अगर किसी को बर्न आ जाए, दैट सिंपली मींस कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थी वो आपके स्किन से मैच नहीं की, वो ज्यादा रखी गई। सो दैट इज ऑपरेटर्स फॉल्ट, नॉट द लेजर्स फॉल्ट। ठीक है, मशीन का फॉल्ट नहीं है, जिसने किया है उसको शायद उस टेक्नोलॉजी के हवाले से इतना इल्म नहीं था, उसने गलत कर दिया। कुछ सस्ती मशीनें बहुत एक्यूरेट नहीं है, उन पे अगर लेट से दिखाया जा रहा हो कि 2 वॉट्स है, तो वो असल में 4 वॉट होती हैं। यही फर्क होता है एक सस्ती मशीन में और एक अच्छी मशीन में। जो अच्छी मशीन है उसमें अगर आप 1.5 वॉट्स भी करें, इट्स वेरी एक्यूरेट, वो आपको एग्जैक्टली वही दे रही होती है। ठीक है, हमें कॉलर लेते हैं, उसके बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जायदा आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जुम्मा मुबारक। जुम्मा प्यारे मुबारक लोग, आपको भी। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। आपकी गेस्ट भी, आप हमायूं, हलीमा। Thank you। हमायूं, आप क्यों नीचे उंगलियों की तरफ देख के तो कुछ तस्बीहात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आज जुम्मा है तो नहीं कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत। माशाल्लाह, खैर मुबारक बेटा। आप कमीज शलवार में इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ये हलीमा की चॉइस है, आपके बहुत सूट करता है कमीज अल्लाह शलवार। ताला सलामत रखे, आप लोग की हुस्न नजर है। मुझे बताएं, ये क्यों कहा जाता है अगर औरत से थोड़ा सा भी हल्का फुल्का मर्द उससे पूछ के कुछ चीज करता हो तो कहते हैं औरत डाडी है, ये मर्द जो है ये बेचारा सारा जो जनानी कहती है वही करता है, ऐना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, मेरे घर में तो ये रिवाज है कि अब मैं बहू वाली हूँ, तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ निमरा से पूछो सारी बातें जो वो कहेगी, क्योंकि पूरा घर हम दोनों ने चलाना होता है। फिर हम दोनों खुश होंगी तो हमारा पूरा घर खुश होता है। तो मेरा जो बेटा है ना, वो उसके बगैर नाश्ता भी नहीं करता। नाश्ता बन जाएगा, कहेगा निमरा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं कहती रहती हूँ आ रही है, ये कहता नहीं मम्मा जो बैठेगी तो मैं करूँगा। तो कोई बात नहीं बेटा, बीवियों ये को तो पहले बात कहीं और जा रही है। ठीक है। तो आटा कोई कंट्रोल नहीं मेरे ख्याल है। हर खाना पकाना, हर बात में मशवरा निमरा से लेते हैं और मेरे से, क्योंकि हुक्म तो हम मानते नहीं है, हम मशवरे जितनी से सारी चलते हैं। लड़कियां अभी देख रही होंगी ना, कहती होंगी किधर थी जायदा आंटी, हमने इनके जब बेटे से हमारा शादी कर टाइम था रही तो थी। जायदा आंटी किधर चली गई थी। हाँ, वो बेचारी सही बात है। पिट रही होगी। मैं बहुत अच्छी सास हूँ, मैं अपनी तारीफ ही करती हूँ। वैसे मुझे एक बात बताएं, जायदा आंटी बहुत किस अच्छी सास ने फोन करके कहा है कि मैं बहुत डाडी सास हूँ, इतनी बुरी हूँ कि लग पता जाएगा उन्हें? ये तो बहू से नहीं, पूछे मैं ना। बहुत अच्छी सास हूँ, मैं ऐसी डाडी हूँ ही नहीं। वैसे असूलों का बंदा डाडा होता है, तो घर के जो हालात हैं उसको देख के बंदा बिल्कुल नरम मिजाज होता है बहुओं के साथ। ये आपने हमारी जैसे कभी आपको निमरा पता से है, बात करानी है, हम निमरा से पूछेंगे। और खुद है, कमरे से इंशाल्लाह। बाहर चल जाना है। आप निमरा के लिए दुआ कीजिएगा। इस महीने में उसका ऑपरेशन भी है, अब बस न्यू बेबी आने वाला है हमारा। अल्लाह ताला जी उसको माशाअल्लाह। सेहत तंदुरुस्ती के अल्लाह साथ ताला सारे आसानियां मामला करे। जो है वो ठीक आमीन, करें और आपके घर पे आमीन। खुशियां आए। अल्लाह आमीन। ताला में प्यारी सी बेटी अता करे हमें। इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आमीन, खूबसूरत सी आमीन, बेटी तो हो, लेकिन सेहतमंद बेटी हो। अल्लाह ताला दोनों की माँ और बेटी की दोनों को अल्लाह सेहत अता फरमाए। आमीन। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया ज़ायदा आंटी कॉल करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम पूछेंगे इनसे कि क्या अगर कोई मर्द हजरात लेजर करवाना चाहे और खवातीन हजरात चेहरे पे लेजर करवाना चाहें तो क्या सैलून से भी हुए जा सकते हैं, और क्या मशीन को भी देखना चाहिए, क्या ये मशीन भी इट्स द राइट मशीन टू गेट इट डन विद। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा था कि जी कहीं पे भी किया जा सकता है और सैलून्स में भी किया जा सकता है, और हम किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी मशीन जो है, जिस तरह डॉक्टर जौहरिया ने कहा कि मशीन से फ़र्क पड़ता है और अच्छी मशीन होनी चाहिए, तो हमें कैसे पता लग सकता है कि अच्छी मशीन है यहाँ पे या नहीं है? इट विल बिकम अ रिपीटेटिव क्वेश्चन को हलीमा ये पूछ चुकी थी, हम इस बारे में बात कर चुके थे, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। जैसे कि अगर आप लेज़र लगाते तो क्या हम ये मेक श्योर कराएं कि वो पहले कोई लिक्विड, कोई मॉइस्चराइजर, कोई चीज़ हमें पहले लगाए? क्या हमें कोई एहतियात करने की ज़रूरत है एज अ कस्टमर कि हम जाएं कि यार ये चीज़ें हम देख लें, जो एक लेमैन देख सके कि यार ये काम ठीक होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप ऐसी जगह से कराएं जहां ट्रेन स्टाफ हो। बात सैलून या क्लिनिक की नहीं है, बात ट्रेनिंग की है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्रेन नहीं है फॉर लेज़र इक्विपमेंट। लेज़र इक्विपमेंट की एक स्पेशल ट्रेनिंग है, बिकॉज उसमें फिजिक्स आ जाती है। डॉक्टर्स को एज ए फिजिक्स तो नहीं ना, तो इसमें लेज़र और टिश्यू इंटरेक्शन पढ़ना पड़ता है काफ़ी। तो एक तो ये कि ट्रेन स्टाफ हो, तो वो जहाँ का भी हो आप ये मेक श्योर करें। डॉक्टर जौहरिया, दूसरा एक बात इसी में बताएं, आप कह रहे ट्रेन स्टाफ हो, अगर जब ये लोग बाहर से आके करवाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से करवाया हुआ लेज़र, तो मेरा तो बड़ा बेहतरीन है। क्या आप अभी बाकू से होकर आई हैं, आप अज़रबैजान से होकर आई हैं, आपने वहाँ ट्रेनिंग्स भी दी है, क्या यहाँ के एस्थेटिशियन की प्रोसीजर्स और वहाँ के में बहुत फ़र्क था, मशीन में फ़र्क था कि नहीं, इट वाज ऑल द सेम? असल में आपको मज़े की बात बताऊं, अज़रबैजान लेज़र टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। मैं अभी यही तो हैरान रहेगी। वहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन 40 मिनट्स की थी, तो वो 2 घंटे चल पड़ी, इसलिए कि उस पर क्वेश्चनिंग इतनी हुई। दे वर सो हैप्पी टू लर्न, और वो अभी दोबारा बुलाएंगे। दे हैव आस्क्ड मी कि वहाँ पे लेज़र एजुकेशन शुरू की जाए। इवन मैंने जब उन्हें बताया कि देखें, जब मैंने 2013 में लेज़र कोर्सेज यहाँ लॉन्च किए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में डेंटल लेज़र्स 2 मशीनें थी, स्किन लेज़र्स थे, डेंटल लेज़र जो कटिंग सर्जिकल लेज़र है ना, वो 2 मशीन्स थी। अब आपको पता है कितनी है? मोर देन 200। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव मशीन है जो 20 लाख से ऊपर की हैं, हर कोई नहीं ले सकता। फिर भी इस वक्त पाकिस्तान में 200 से ज्यादा हैं। अफगानी डॉक्टर्स आए, उनको ट्रेनिंग दी, तो अब अफगानिस्तान में 4 मशीन्स हैं। तो वो अज़रबैजान वाले हंस रहे थे, उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, उनके यहाँ ये सर्जिकल लेज़र एक भी नहीं है। सो वी आर गोइंग अगेन उनके कोर्सेज उनको ऑफर करने के लिए। कहीं तो मांगे, तो जी कहीं तो मांगे, हाँ मांगे नहीं, लेकिन जब हम निकलते हैं दुनिया में हमें पता लगता है हम काफी आगे, हम अपने आप को जरा ज्यादा चीजों में हम बहुत आगे। बात यह है कि उन लोगों का ना वो SOPs को स्टिक करते हैं। हमारे यहाँ क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल SOP नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का किया ना, मैंने खड़े होकर देखा है अच्छे डॉक्टर्स को, सेम प्रोब अगले पेशेंट के ऊपर दोबारा लगा दिया, भाई दैट नीड्स टू बी डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन। ठीक है, आपको दोबारा बुलाएंगे तो आपकी मशीन में उठा के लेके जाऊंगा, आपने मेरे साथ लेके जाना है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं ना, सैलून्स में तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं होता ना। हाँ, SOP तो कोई फॉलो ही नहीं होती। हाँ, तो क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो मे बी हाँ वो कहते हैं चलो जी ठीक है जो चल रहा है। अच्छा डॉक्टर जौहरिया, बहुत सारे लोग जो है जब लेज़र के हवाले से हम बात करते हैं, तो बड़े बूढ़े या घर में जो मौजूद होते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, आपके बॉडी का जो गंद है वो भी एक तरह से निकलता रहता है जब आपके बाल जो है वो रीग्रो होते रहते हैं। तो क्या ये वाकई बात सही है कि लेज़र मतलब जैसे जैसे आपके बाल रीग्रो होते हैं, आपकी बॉडी का कोई, आप एज अ डॉक्टर ये कोई मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी का जो वेस्टेज है वो बालों की सूरत में निकल जाए तो हमें नई लेज़र करानी चाहिए? ये एक मिथ है बहुत बड़ी जो मैं तोड़ना चाह रही हूँ, खत्म करना चाह रही हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है हेयर रिमूवल लेजर में। हाँ, जो फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी है ना, जिसमें हम जोड़ों की दर्द का इलाज कर रहे होते हैं या किसी भी दर्द का, उसमें वो ये लेजर करती है कि वो वहां पे जो वरम जमा होता है, जो वरम मैं उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, हम इसको इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कहते हैं, उसको वहां से हटा देती है। ठीक है, तो वो जो उधर गंद जमा होता है उसको वापस भेज देती है ब्लड सर्कुलेशन में, वो किडनीज के थ्रू फिर आपके यूरिन में निकल जाता है। तो वो उसको उस मेथड और मैकेनिज्म में वो सफाई करती है। जैसे हजामा जो है, हाँ, वो भी यही है ना। हाँ, हजामा जब आप कपिंग करते हैं तो वो जो इन्फ्लेमेशन वाला बैड ब्लड होता है वो उसको निकाल देता है, सक कर लेता है। उसकी भी हालांकि कोई साइंटिफिक अभी तक कहते हैं कि जी नहीं है, बट बहुत होता है हमारा स्पिरिचुअल। डॉक्टर जौहरिया, हम एक सवेरा की कॉल लेते हैं, लेकिन उससे वापस आके मैं आपसे पूछूंगा, लेजर जो बॉडी लेजर होता है उसके साथ एक और चीज वो लोग करते हैं, वो और वो क्या सिमिलर है? सवेरा अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे आप ये कॉल सुन के समीना आए हैं माशाल्लाह से। समीना अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक समीना जी, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। एक तो मेहमान बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। और माशाल्लाह आप सब जो हैं वो भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। शुक्रिया। फ्राइडे के हिसाब से वाइट जो हैं वो आपके ड्रेसेस हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब से मुझे 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। जी जरूर।
जरूर जरूर। जी सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। जी तो मुझे ये पूछना था कि लेजर का जो हम सुनते आ रहे हैं कि जैसे हमारे बड़े हमें कह रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं कि आप बालों के लिए या और भी जो स्किन की ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन वगैरह के लिए लेजर ना करवाएं कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो आपने मुझे ये बताना है, और दूसरा बताइएगा कि मुझे रोजेशिया है, तो रोजेशिया के लिए क्या मैं लेजर की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा अभी जो है ना गर्मियों में ज्यादा वो हो रहा है, ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो काइंडली आप मुझे ये बताइए कि मुझे रोजेशिया के लिए क्या करना चाहिए, लेजर करवाऊं या ना करवाऊं, और ये कितना अरसे के लिए अगर मैं करवाती हूँ तो कितना अरसा मेरा रोजेशिया अपीयर नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया समीना जी। अच्छा, साइड इफेक्ट्स में हमने बातें काफी कर ली थी, लेकिन आप मुझे बताएं क्या साइड इफेक्ट्स कोई होते भी हैं कि रेड हो सकती है स्किन, ये कुछ? नहीं, साइड इफेक्ट्स वही है ना जो हम बर्न की बात करें थे। अगर किसी को पता ना हो और वो इंटेंसिटी ज्यादा रख ले, आपकी स्किन देखें, स्किन की 6 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। स्किन टाइपिंग हमें करानी चाहिए असूलन। हमारे क्लिनिक में हम पहले स्किन टाइपिंग करते हैं, फिर लेजर का पैरामीटर सेट करते हैं। अगर स्किन टाइपिंग नहीं हुई, लेट्स से आपकी टाइप 4 स्किन थी और आपके ऊपर जो एनर्जी लेवल है वो टाइप 5 या टाइप 6 वाला लग जाए तो थोड़ा सा बर्न हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से हम कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स हैं। अगर सही पैरामीटर यूज हो रहे हैं तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। और रोजेशिया है उनको, उसके बारे में रोजेशिया जो है, मुझे ये नहीं समझ आया कि एक लेजर जो है वो रोजेशिया की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ये रोजेशिया की ट्रीटमेंट वाले लेजर की बात करें या हेयर रिमूवल लेजर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स है ना, तो जो हेयर रिमूवल लेजर है वो फॉर द पेशेंट्स ऑफ रोजेशिया उसकी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी के ऊपर यूज करें और उस पर इट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर जोहरिया, अब मेरा सवाल ये था कि अब जब आप हेयर लेजर कराते हैं, लोग कहते हैं क्यू स्विच करा लें, ठीक है, क्यू स्विच भी उसी के या तो फेयरनेस के लिए कहते हैं, थोड़ा सा फेयरनेस के लिए होता है। कुछ लोग को देखा वो लेजर की जगह कहते हैं खाली क्यू स्विच करा ले, उसी के अंदर लेजर है, हमारे पास मशीन है उसी के अंदर लेजर है। क्यू स्विच से आपका फेयरनेस भी होती है। अगर आप बॉडी पे करा रहे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स होती हैं, आप उसमें अपनी जब लेजर करवाते हैं तो आप उसके फौरन बाद आप कहते हैं कि जी क्यू स्विच भी करवा ले तो स्ट्रॉबेरी लेग्स विल गॉन। सो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड नहीं, थैंक यू। ये तो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल, बहुत जगहों पे ये हो रहा है। देखें, क्यू स्विच लेजर कोई फेयरनेस प्रोड्यूसिंग लेजर नहीं है, वो पिगमेंटेशन के लिए है, छाइयों के लिए है, फ्रैकल्स रिमूव करने के लिए है। अब वो जाहिर है चूंकि पिगमेंट को रिमूव करता है, तो कुछ लोगों की वैसे ही जो थोड़े डार्क स्किन है, जैसे टाइप 4, टाइप 5 स्किन है, दे आर डार्क स्किन, इसका उनको वो थोड़ा वाइटनेस तो देगा, बट दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लेजर। क्योंकि उनकी पिगमेंटेशन रिमूव होगी, इसलिए थोड़ी वाइटनेस आने वो लग वाइटनेस जाएगी। इसलिए आती है, लेकिन अगर वो बार बार करेंगे तो उनको रिबाउंड पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन थिनिंग हो जाएगी। सो दिस इज मैल प्रैक्टिस एक्चुअली। अच्छा, मुझे This is मैं अपने आप से नहीं, मुझे ये कंप्लीट करने दें। नहीं, वो कोई कॉलर आ गया। अच्छा, ठीक है, हम आपसे इसी पूछेंगे अभी। हाँ, because it is important। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है इरफान साहब आपके? वालेकुम सलाम सर, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे बच्चों ने तो रोला डाल दिया है। जी जी, मैं ना डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ कि जो मर्द हज़रात हैं वो भी अपना यानी कि फेस का लेजर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये आपके सामने मर्द हजरात बैठा हुआ है, इससे दाढ़ी के ऊपर वाला लेजर कराया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा बाल निकल आते थे। मैं आपसे वापस आके इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इरफान साहब। चलो से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्ट्रॉबेरी लेग्स एंड क्यू स्विच एंड लेजर के बारे में बात करेंगे। एंड देन अगेन मर्द करवा सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुख। जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्यू स्विच के बारे में और लेजर के बारे में। स्ट्रॉबेरी लेग्स जब हो जाती हैं खवातीन की तो उसमें वो क्या करती है कि लेजर कराने के बाद क्यू स्विच भी करा लेती है। उसके हवाले से अब मैं गाइड कर रही थी। मैं सिर्फ क्यू स्विच का ये कह रही थी कि जब आप 2 लेजर प्रोसीजर्स इकट्ठे कराएं, दे आर नॉट रिकमेंडेड। असूलन 2 प्रोसीजर्स के बीच में 2 वीक्स का फर्क होना चाहिए। और दूसरा ये जो ट्रेंड चल पड़ा था कि क्यू स्विच जो है उसको गोरा करने वाली मशीन के तौर पे, बिकॉज वो थोड़ा सा पिगमेंट कम करके फेस को एक वाइटनिंग इफेक्ट दे देती है। दिस लेजर इज नॉट फॉर दिस।
ये सिर्फ आपकी छाइयाँ और फ्रैकल्स और जो डार्क मार्क्स होते हैं इसका ये उनके purpose रिमूवल नहीं के है। लिए। अच्छा, तो अगर आप इसको बार बार यूज करेंगे फेस के ऊपर सिर्फ ये वाला इफेक्ट लेने के लिए गोरा, तो स्किन थिन होती जाएगी और रिबाउंड पिगमेंटेशन होगी। रिबाउंड पिगमेंटेशन ये होती है कि कुछ अरसे 9 या 10 ट्रीटमेंट्स के बाद आपको वैसे ही छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्किन थिन हो चुकी और होगी। वो जो कि खत्म नहीं होगी फिर। हाँ, और यूवी लाइट एक्सपोजर फिर ज्यादा लेगा क्योंकि स्किन की जो है वो अवेलेबिलिटी हमारे लिए प्रोटेक्शन है ना, जब ये थिन होगी तो प्रोटेक्शन खत्म होगी, तो उससे आपको और भी बहुत से इफेक्ट्स हो सकते हैं। इरफान अच्छा, का सवाल जो मर्दों वाला वो रह जी, गया। अच्छा, इरफान का मर्दों सवाल था कि मर्दों को लेजर करा लेना चाहिए, कराए ना, क्यों नहीं कराना नहीं चाहिए? बनाया वो क्वेश्चन इसी के बीच में। मर्दों का टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि बाल जरा सख्त और मोटा होता है, तो उनके सेशन ज्यादा होते हैं या नहीं? इंटरेस्टिंगली जितना मोटा और सख्त बाल होता है उतना जल्दी जाता है। अच्छा, क्योंकि ये लेजर एब्जॉर्ब होती है पिगमेंट में, जितना बड़ा मोटा सख्त बाल होगा वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो ज्यादा जल्दी खत्म होता है। प्रॉब्लम होता है फाइन हेयर को रिमूव तो करना। हलीमा पे अगर लेजर करा लिया जाए तो हलीमा सख्त और मोटी है मेरे क्या बहुत सर जड़ से हट जाएगी। अच्छा डॉक्टर जौहरिया, मुझे बताया हुमायूं ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था स्ट्रॉबेरी लेग्स का। बहुत सारे लोगों को इशू होता है क्योंकि वो फाइननेस नहीं आती वैक्सिंग के बाद या किसी भी चीज़ के बाद जो चाह रहे होते हैं लोग। तो स्ट्रॉबेरी लेग्स अगर हो जाए तो रिमूवेबल वो किस तरह है, वो पीछे ही नहीं छोड़ती फिर? नहीं, वो आप 2 से 3 दफा हेयर रिमूवल लेजर करें और उसके बाद एक्सफोलिएशन कर लें तो वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। एक्सफोलिएशन से एक्सफोलिएशन यानी वो जो ऊपर डेड स्किन आई होती है ना, उसको स्क्रबिंग करके उसको स्क्रब के साथ आप एक्सफोलिएट कर लें। ठीक हो है। गया। अच्छा, इसमें आपको 2 से 3 सेशंस लेजर के जब ले लें, जब वो जो इनग्रोन हेयर है और जो नीचे आ रहे हैं वो जब आने खत्म होते हैं ना, या आप लेट्स से 4th या 5th सेशन जब चल हो जाए आपका हेयर रिमूवल लेजर का, तो उसके बाद सारी स्किन को एक्सफोलिएट करें। वो अच्छा, तो एक्सफोलिएशन दूसरी जगह पे अगर आप क्रीम की बात करें डॉक्टर जौहरिया, अगर जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं आप जब वो लगाते हैं तो उस हेयर रिमूवल क्रीम से आपके बाल हमेशा मैंने देखा ज्यादा आते हैं। जी, वंस यू हैव टेकन देम ऑफ वो उससे ज्यादा आते हैं। क्या लेजर को जब कराने के बाद जब आपने हेयर रिमूवल से करा रहे हैं आपके बाल ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या आपके फॉलिकल बढ़ जाते हैं उससे, या क्या चीज ज्यादा कैसे आना शुरू हो जाते हैं? फॉलिकल तो एक ही है या उससे 2 निकलना शुरू हो जाते हैं? ये मैं जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोच। देखिए, ये जो इसमें जो हेयर रिमूवल क्रीम स्पेशली जो कुछ लोकल वैरायटी की थी ना, उसमें शायद कोई ऐसे हार्मोन जैसी चीज इन्होंने यूज की जिससे हेयर स्टिमुलेट होकर जल्दी ज्यादा आता था। मैं तो सर पे लगा देता हूँ बाल आ जाएंगे। तो और आप लोग स्ट्रॉबेरी लेग्स का जो बात करते हैं उसमें सॉरी एक चीज रहेगी थी कि ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना स्किन पील्स वो बड़ी अच्छी रहती हैं। फिर हम ये करते हैं कि 4 या 5 लेजर ट्रीटमेंट्स के बाद ग्लाइकोलिक एसिड 10% से कम, अप टिल 10% से ज्यादा नहीं, तो वो उसके ऊपर अगर यूज करें, अगर घर पे यूज करनी है तो 10% से कम हो, अगर क्लिनिक में जाके लगवानी है तो अराउंड 10 या इससे ज्यादा वो लगा के साफ करते हैं, तो जो डेड स्किन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको डिसॉल्व कर देता है। अच्छा, लेजर इज ओनली फॉर द हेयर रिमूवल की लेजर कोई और काम भी करता है? जैसे कि आपने देखा, आपने बताया था शुरू में कि घुटने को हील करता है, अगर आपको जोड़ों का दर्द है उसको घुटने को आप उसको हील करता है। आई केम टू यू एज वेल, द वंडरफुली यू डिड इट। सो क्या खाली फेयरनेस और लेजर बाल हटाने के लिए होता है कि लेजर के और भी काम हो सकते हैं? उसी लेजर से अगर कोई और कुछ कर रहा है तो क्या हम ये ना कहें यार क्या कर रहे हो आप, तो थोड़ी देर पहले इससे बाल रिमूव कर रहे थे? नहीं, लेजर तो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, लेजर से पिगमेंट, और ये सिर्फ स्किन लेजर्स है, इसके बाद आई लेजर्स भी तो है ना। आपने आई करेक्शन सर्जरी नहीं सुनी, लेंस करेक्शन हो जाती है सारी, वो भी लेजर है। इसी तरह सर्जिकल लेजर्स हैं जिससे अब हम हर किस्म की सर्जरी कर रहे हैं। आप समझे इसको लेजर स्कैल्पल कहते हैं। एक आप ब्लेड से काटते हैं और एक आप लेजर से कट करते हैं, सो दे आर सिमिलर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि ब्लेड से जो काटते हैं उससे बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। नीचे वाली कुछ ऐसी बहुत थिन वेन्स होती हैं वो भी साथ में कट जाती हैं क्योंकि वो जुड़ी हुई होती हैं, बहुत करीब होती हैं स्किन के। तो क्या लेज़र से जो कट कराना है वो बेहतर है? और जो हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्जरी आजकल लेज़र से हो रही है, वो जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। हम कॉलर ले दीजिएगा। इकरार हमारे साथ है नारोवाल से आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी देर करती मेहरबा आते आते। सर पहले तो कुछ दिन नंबर ही नहीं स्क्रीन पे तो होता था, प्रोग्राम वैसे ही चल रहा था। क्या कह रहे हैं? सॉरी, अपने सुना नहीं, क्या कहा? आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा कुछ दिन तो प्रोग्राम में ना नंबर नीचे मेंशन नहीं था। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से वो मैं बताता हूँ। वो मसला ये था कि हमारा तब रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, तब नंबर हम लोग इसलिए नहीं चलाते थे, तब कॉल्स नहीं ले रहे थे। अब हमने कुछ ही तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, जी जी, 2-3 हफ्ते हो गए, हमने दोबारा लाइव शुरू किया है, तो अब आप कॉल्स लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
बहुत प्यारे लग रहे हैं, वाइट आइज तो थैंक यू सो वेरी मच जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चाय का टाइम हो गया? जी जी सर, चाय का टाइम है, टी ब्रेक कर रहे हैं। मैंने तो बड़े मसले बिछा बिछा कहा कि आपकी चाय तो बंद हो, ना बंद हुई अभी तक। अब तो बढ़ गई है। मुल्तान में सर आजकल ना, मुल्तान में आम बहुत ज्यादा, आम खाते हैं सुबह सुबह ना, ठंडे करके ना, और फिर कच्ची लस्सी पीते हैं। आप अकेले रहते हैं, आम इतने ना खाया करें, आम बड़े गर्म होते हैं। अब अकेले आप भी रहते हैं और दाने भी निकल सकते हैं, फिर डॉक्टर कहाँ ढूंढते फिरेंगे? सर मेरा क्वेश्चन है बहुत ही, मैंने अभी तकरीबन 10-15 मिनट हुआ लगाया, तो बड़ी अच्छी जो है ना आपका अच्छा टॉपिक ये लेजर के बारे में। जी जी सर आजकल जो डिलीवरी केस है वो भी मतलब एक ऑप्शन लेजर में भी है कि पहले तो सी सेक्शन प्रोसेस ना, अभी लेजर से भी है। हाँ हाँ सर एक तो केस मैंने देखा है हमारे अपनों में, वो ना थोड़ा सा खराब हुआ, यानी कि समय लेकर। आपकी आवाज बहुत कट रही है इरफान भाई, आपकी सॉरी इकरार भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, हम आपको समझ नहीं सकते हैं। अच्छा अभी आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है, अब बेहतर आ रही है, पहले से बेहतर है जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो लेजर वाला डिलीवरी मैं तो कितना है ना अच्छा या दूसरा तो करवाने से नहीं, I am unable मुझे to एक भी understand. लफ्ज समझ नहीं आया। हम so आपको sorry, आपको इकरार भाई दोबारा से करते कॉल करते हैं ताकि आपका सवाल जो है वो सही तरह से समझा जा सके और लिया जा सके। मुश्ताक हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आजकल गुजरावाला से बड़ी कॉलें आ रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सेट बड़ा प्यारा लग रहा है और जो टॉपिक है वो भी बड़ा अच्छा है और काफी लोगों को जो है ना इससे बहुत शुक्रिया। सेट में जो लोग बैठे हुए वो कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, ये भी जरूरी होता है कहना। क्या सवाल पूछेंगे मेरा भाई? अच्छा मैंने ये डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछना है ये लेजर के हवाले से कि लेजर की थेरेपी या बाकी अगर हम करते हैं तो इनकी जो परमे जो इसके साइड इफेक्ट्स है, जो नुकसानात इसके हैं, वो कैसे इनको कम किया जा सकता है या ये परमानेंट? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि साइड इफेक्ट सिर्फ यही है कि अगर किसी ने इंटेंसिटी ज्यादा कर दी है, करीब से कर दिया, स्किन बर्न हो सकता है, फिर उसके लिए कुछ खास क्रीम्स मिलती हैं जो आप लगाकर फिर उसको जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन और ऐसा कोई साइड इफेक्ट अभी तक जौहरिया ने हमारे से जिक्र नहीं किया, लेकिन हम फिर भी इन्फोसाइज करेंगे कि अगर कोई हिडन इसमें साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में जरूर बताएं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम एक चीज पूछेंगे जो कि मुझे भी थोड़ी सी उससे क्लिक की कि जब सी सेक्शन में कोई भी ऑपरेशन होता है, किसी का भी, चाहे किसी तरह का भी ऑपरेशन, एक स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, क्या लेजर से वो स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो सकते हैं? कि वापस आके मुझे कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और से, तो आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेने से पहले हमने बहुत सारे सवालात आपके साथ पूछे थे, उससे पहले उन्होंने भी सवाल मैंने एक जो सवाल पूछा हुआ था उसके बाद लेकिन हम कॉलर की तरफ चले गए थे कि जो भी आजकल ऑपरेट हो रहे हैं, जो लेजर्स के थ्रू कट लगाया जाता है, क्या वो बेहतर है या हैंड कट जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है? वो 100 टाइम्स बेटर है। ये मैंने पूछा था उसके बाद कॉलर आप जो है ना कहीं 100 टाइम्स बेटर इसलिए कि एक तो उसमें एनेस्थीसिया बहुत कम देना पड़ता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्प्रे में करती हूँ और अच्छा खासा कट लग जाता है, पेशेंट को दर्द भी फील नहीं होती। पहले सवाल दूसरी बात ये है कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, कोई ब्लड नहीं निकलता, जितनी क्लियर फील्ड होती है मुझे क्लियर नजर आता है, कहने का मतलब मैं आराम से सर्जरी कर लेती हूँ। और तीसरी चीज क्या है, हीलिंग फास्ट है, हीलिंग बेटर है। अच्छा तो फिर और चौथी चीज क्या है, स्टिच नहीं है। तो फिर हम सी सेक्शन में अब अच्छा चला हुमायूं ने सी सेक्शन वाला सवाल पूछा। मुझे बताएं, जब कोई भी स्ट्रेचेस या स्ट्रेच मार्क होते, चाहे सी सेक्शन से हुआ हो या कोई ऑपरेशन हुआ आपके हो, क्या लेजर से स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं और कितने सेशंस में चले जाते हैं? लेजर जो है डिपेंड करता है किस टाइप का हो रहा है, 2 से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स इसमें यूज कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट से लेकर 2 से 3 अपॉइंटमेंट्स तक चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर जौहरिया, एक सवाल मेरा आपसे ये, अगर सनबर्न स्किन हो, ठीक है,
और किसी की हसास जिल्द हो, तो क्या उसके लेजर कराने के लिए क्या पैच टेस्टिंग पहले करवा ली जाए ताकि उनको फिर हो, और क्या उनके लिए कोई और SOPs फॉलो होती हैं? बस पैच टेस्ट तो वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सनबर्न स्किन का मतलब है वो सनलाइट से थोड़ी जली हुई है। लेज़र भी एनर्जी और लाइट एनर्जी है, वो उसमें एब्जॉर्ब करके उसकी कंडीशन को थोड़ा ख़राब करेगी ना। तो इट वुड बी बेटर कि पहले सनबर्न का जो असर है, वो जो बर्निंग है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद की जाए। अच्छा, हुमायूं के सवाल से रिलेटेड एक सवाल था कि अगर ये जो ट्रीटमेंट है लेज़र से ही कट लगाने वाला वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ में हम क्यों नहीं ये यूज़ करते, हैंड कट को क्यों तरजीह दी जाती है? देखिए, उस पे ये है कि इसके लिए जो बड़ी मशीन्स की ज़रूरत है वो बाहर तो मौजूद थी, अभी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट इसमें जो है जो डेंटिस्ट्री है वो थोड़ा हमारी मेडिकल साइड से ज़्यादा फास्ट है। हमारी डेंटिस्ट्री में जो सर्जिकल लेज़र्स हैं पाकिस्तान में वो आई हुई हैं 2008 या 9 से हम लोग कर रहे हैं। तो वो एक दफ़ा मेरे एक थे जानने वाले, उनकी बेटी का एक थी ग्रोथ सी, तो मैंने उनके सर्जन को कहा कि मैं जो है लेज़र से कट कर देती हूँ, लेज़र ले आती हूँ साथ हम करें, तो उन्होंने नहीं लेज़र इतना सुना हुआ होता था, अब आ रहा है और अब एक्सेप्टेंस भी आ रही है, अब लोग उसको बेहतर भी समझ रहे हैं। हम इकरार भाई की कॉल लेते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, अब आप जल्दी से सवाल पूछ लें, ऐसा ना हो फिर दोबारा आना खराब हो जाती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था इसका तो लेजर पे डिलीवरी केस होता है, कितना बेनिफिट है? अच्छा, अभी उन्होंने बताया, मुझे पता, आप ये पूछ रहे कि लेजर से जो डिलीवरी केसेस होते हैं उसका कितना आसानी है, यही पूछ रहे? जी जी, यही पूछ रहे, मतलब क्या फर्क है? वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो उसके है, आगाह किया था, आप YouTube पे भी देखिए, लेकिन दोबारा भी पूछ लेंगे हम जाते जाते। बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल अच्छा, करने के लिए। अगर लेज़र के जो कट्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जो दूसरे वाले कट सुपरफिशियल लेयर आपकी कटती है और अंदर भी, तो उससे बहुत देर तक जो है वो इचिंग भी रहती है और आपको जो है वो नम भी रहती है, वो जगह आपको फील नहीं होता। तो क्या लेज़र के कट में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं या नहीं? वो उसकी ये जो है डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कर रहे हैं। मोस्टली लेजर का जो कट है ना वो पेनलेस होता है। अब इसका ये मतलब नहीं, जैसे कुछ बहुत हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, जैसे लेट्स से अगर एब्डोमेन है, इसमें हो सकता है कि लेजर कट इतना उस तरह सक्सेसफुल ना रहे इन अ वे कि बाद में स्टिचिंग जरूरी हो जाए, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको अपनी जगह पे रख के स्टिच, प्रेशर होता है ना अंदर से भी। तो अगर आप फेस पे या स्किन पे या अपने पाँव पे और हाथ पे जब सर्जरी करें, वहाँ कोई प्रेशर टाइप की चीज नहीं है उस तरह की कि अंदर से किसी चीज को आपने कंटेन करना है, वहाँ हम स्टिचेस नहीं लगाएंगे तो वो बड़ी जल्दी हील होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्जरी करनी है, किस जगह की करनी है, कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अब मेरा सवाल है आपसे कुछ डिजीजेस के हवाले से। हमने रोज़ेशिया के बारे में बात कर ली थी, मिलाज़मा एक डिजीज होती है, क्या मिलाज़मा के लिए पीको लेजर इज द राइट ऑप्शन? ये क्यू स्विच आपको कराना चाहिए, दोनों में से कौन सा बेहतर हो? दोनों आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, एक ही लेजर है, एनडीएग लेजर। अच्छा। सिर्फ उनका बाहर निकलने का मैकेनिज्म, जो उसका पल्स साइज है वो डिफरेंट है। एक का पिको सेकंड्स है और एक की क्यू स्विचिंग से पल्स निकल रही है, तो वो सिर्फ उनका मैकेनिज्म एंड वाला डिफरेंट है, पीछे एक ही लेजर है। दोनों करा सकते हैं? दोनों, हाँ। अच्छा, दूसरा एक और बताएं, जो हमें कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है लेजर के बाद या हाइड्रा के बाद भी कूलिंग टेक्नोलॉजी से डायनामिक कूलिंग डिवाइसेस होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है और इसका क्या असरात होते हैं? ये कूलिंग टेक्नोलॉजी क्यों यूज की जाती है? बस वो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है स्किन में ना, तो हम चाह रहे होते हैं कि वो एनर्जी डेसिपेट हो जाए। जैसे पेशेंट्स को कहते हैं आप इसके बाद सनलाइट एक्सपोजर ना देना, उससे पेशेंट्स नहीं भी बात मानते, सनलाइट में निकल जाते हैं, उससे अब सनलाइट वाली एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगी तो स्किन पे अच्छे इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और क्यू स्विच के बाद क्यों कहते हैं आप सनलाइट के अब नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कूलिंग, उससे रिबाउंड पिगमेंटेशन होती है, स्किन थोड़ी थिन हुई होती है, वो ज्यादा रेज सन की एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी ज्यादा हो सकती है, बहुत सारी जगह से जब आप ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो उनका ये कहना होता है कि अब आपने जो है वो कम से कम 24 घंटे हीटिंग किसी भी तरह की स्टोव के भी करीब नहीं जाना, कुछ खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होती ज़्यादातर ख़वातीन के लिए, उन्होंने घर जाके कोई ना कोई काम करना ही होता है। तो क्या उससे भी स्किन थिनिंग होती है या वो भी एनर्जी जो है, जो हीट है, वो जाके एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन और वो असरात नहीं आएंगे जो आप चाह रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट के बाद? हाँ जी, इफेक्ट तो पड़ेगा ना, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उसमें यही है कि बस कूल पैक्स लगाए, अपने आइस वो करें जितना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार आपने लेजर करा लिया, हमने उसकी बात कर ली, लेजर हो गया, हमने नुकसानात भी देख लिए। पोस्ट केयर लेजर प्रोटोकॉल्स क्या है जो हमने फॉलो करने हैं? क्या कोई ख़ास चीज़ उसके बाद लगानी है? किसी खास एनवायरनमेंट में रहना है? कितना अरसे तक रहना है अगर लेजर करवा लिया तो? सबसे इम्पॉर्टेंट, सनलाइट से परहेज, क्योंकि हमने लाइट से ही इलाज किया है, स्किन ने लाइट ही एब्जॉर्ब की है, लाइट ही है ना लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर
लाइट स्टिमुलेटेड होती काला है। कपड़ा पहन के बाहर निकलूंगा, मुंह पे डाल मैं भी ये कह बड़ा लगी वाला ड्राइव hat। करके तो घर जाना है आपने। बड़ा वाला हैट ले ले और निकलते ही जो है वो 50+ SPF का लगा ले I have सनस्क्रीन। heard aloe vera gel is also very good. एलोवेरा जेल तो वैसे एज ए मॉइस्चराइजर अच्छी है ना, लेकिन आपको यूवी से परहेज के लिए बचने के लिए 50+ SPF का सनस्क्रीन लगाएं, बड़ा सारा हैट या अम्ब्रेला यूज बस करें। करती हूँ। 48 आवर्स तक ही आपने परहेज करना है, नॉट मोर देन दैट। नहीं, लेकिन अगर जैसे किसी भी हम क्लिनिक में गए हैं, आप क्लिनिक से एक थोड़े डिस्टेंस पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और जैसे ही आप क्लिनिक से निकलने लगे होते हैं, वो कहते हैं अभी आपने कुछ भी नहीं लगाना, अभी आपने मुंह भी नहीं धोना, अभी कुछ भी नहीं आप लगाएं, घर जाके थोड़ी देर आपने इसी तरह से रहना है, क्योंकि उन्होंने भी सिरम्स वगैरह अप्लाई किए हुए होते हैं, तो जाहिर है वो ड्यूरेशन तो आपने गुजारना है ना। अम्ब्रेला अब तो रखे, मेरे तो अभी भी पर्स में अम्ब्रेला पड़ा मेरे है। भी वो है। आप एक काम कीजिएगा, आप दे जाइएगा मुझे, मेरे पास नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको वो आप लेके मिला जाती हूँ। छोटी पर्स वाली है, हाँ, वो आ जाएगी इतनी सी मुझे- है। बस वो आपने इतनी सी मुझे दे देनी है, आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल, सूट करेगी। बिल्कुल। अच्छा, लेजर की हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, हमने डिवाइसेस के बारे में बात कर ली। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सूदिंग के लिए अगर आपको यहाँ पर पेन है, या हमने सवाल किया था लेकिन हमने इसका जवाब मिस कर दिया था, जोड़ों में दर्द है, तो क्या जोड़ों के दर्द का इलाज मेडिकेशन ज़्यादा बेहतर है या नहीं? आप कहती है लेज़र उतना ही फ़र्क देगी जितना मेडिकेशन देती है। लेज़र ज़्यादा फ़र्क देगी, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये डिफरेंस क्या है कि लेज़र की ज़ाहिर है पैसे आपको देने पड़ते हैं, और टैबलेट जब आप खाते हैं उसके पैसे नहीं होते। टैबलेट आपके मैदे में जाके एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से लिवर में मेटाबोलाइज होती है, तो आपके 2 ऑर्गन्स अफेक्टेड हो गए ना साथ, पेन के, लिवर भी और मैदा भी। जबकि जब आप लेज़र कर रहे हैं तो आपके ये दोनों बाईपास हो गए, वो लोकल इफेक्ट है। तो डेफिनेटली लेज़र के बहुत फ़ायदे हैं। और अगर इंटरेस्टिंगली मैं आपको बात बताऊं, लेज़र मेडिकल साइंस में आई ही पट्ठों के इलाज से है। ये एनिमल्स के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना। अमेरिका में $1 बिलियन इंडस्ट्री है रेसिंग हॉर्सेस की। रेसिंग हॉर्स जब रेस करता था तो उसके मसल स्पाज़म में चले जाते थे, कोई मसल टियर हो जाता था, वो उसकी लेज़र करके दोबारा अगले दिन दौड़ा देते थे। तो इस तरह से लेज़र एनिमल वेटनरी साइंसेस में पहले एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं, ह्यूमन उस तरह रिस्पॉन्ड सेम है, सेम है। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं कि मैं जगह देखते रहिए। एक और सो घोड़े। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए, उसके बाद हमने जो है वो जाना है ज़ैनब के पास भी। ज़ैनब जो है वो ऊपर से गार्निशिंग उसने करनी शुरू कर दी है, हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, और हम उससे जाके रेसिपी वगैरह पूछेंगे। अगर लास्ट कुछ मिनट्स हैं, अगर आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर जौहरिया, जितने भी लेज़र्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, क्या वो सब टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है? अगर हम किसी भी हवाले से लेज़र कराने के लिए जाएँ तो मौजूद है? एक ये मेरा सवाल है। दूसरा सेकंड जो इसी से, कैन यू होल्ड योर सेकंड क्वेश्चन? ये पहले वाला सवाल बड़ा अच्छा है, इसमें से मैं ऐड कर लूं। जी, और जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वो मौजूद है, और क्या उससे फर्क पड़ रहा है हमें कि अगर वो नहीं आई तो हम थोड़ा पीछे रह गए और हमें वो वाली फैसिलिटीज नहीं मिल रही, फिर देन यू कैन डू योर सेकंड क्वेश्चन। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि चूंकि पाकिस्तानी एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा है और बाकी दुनिया की तरह, तो जो एस्थेटिक्स वाली ज़्यादातर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मशीन्स हैं वो आई नहीं है, लेकिन जो सर्जरी के जैसे हार्ट टिश्यू लेज़र अभी नहीं है पाकिस्तान में। अगर है तो एक आधी है, बिकॉज वो है भी बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है। तो कुछ चीज़ें नहीं भी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजीज है माशाल्लाह। इस मामले में आई एम प्राउड ऑफ आवर नेशन, आई एम प्राउड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, बालों का कोई लेजर है कोई इस तरह की जो हेयर जो सर के बालों का? स्टिमुलेशन वाले फोटो बायोमॉड्यूलेशन लेजर हेयर हैं जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्रो करे। आपके पास है वो? हाँ, लेट्स गो। अमीर कबीर जी। अच्छा डॉक्टर जौहरिया, हमारे यहाँ जो है ना, जिस तरह आपने आप कैप्सूल की बात करी थी या दवाई की बात करी थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ डेवलप हो चुकी है। एक थिंकिंग प्रोसेस भी होता है कि अब मैंने दवाई खा ली है, ठीक है, अब मेरा दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे पेरेंट्स को, जैसे फॉर सपोज उनके अंदर एक्सेप्टेंस थोड़ी कम होती है, वो उनको कहता है कि जी आप लेज़र करा लें, आपको कंधों में दर्द है, आपको जोड़ों में दर्द है, आप लेज़र करा लें, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में शायद वो लेज़र करा भी लेंगे, इतना महंगा प्रोसीजर करा के पैसे दे के, हम जब घर पहुंचेंगे तो वो कहेंगे मुझे ज़रा फ़र्क नहीं मुझे पड़ा, क्योंकि इसने सही किया ही नहीं है। शायद हमने मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या ऐसा होता भी है कि सही तरह से शायद लेज़र ना हुआ और एक हो। मेंटल भी होता है। हाँ, तो मुझे ये भी आपने थोड़ा सा बताना है। एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। तो जी नादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो नादिया? A very good अल्लाह morning का to you. खुद और दिल से आवाज निकालो। अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ये क्या हो रहा है? मेरा दिल करता है मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बात करूं। वजह ये वजह बहुत बस देर इसका- नहीं होगी, ये तुमने जिस उम्र में अब सोचा है ना, ये काफी लेट हो गया। अब मेरा ख्याल है उसी जहान में जाके सोचना। अब फखर भाई सोच लें कि अब जिंदगी में ये करूंगा, ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा अस्सलाम ही। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही हैं। जुम्मतुल मुबारक। जुमातुल मुबारक। कभी बुरा लगा हो मैं? कभी कोई एक प्यारी दिन लग रही है, कहा है कभी उसने। भी नहीं, ऐसे सोचा भी कभी भी नहीं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल से बहुत अच्छी हैं। आप दिल अच्छी के आप बहुत, मैं भी अच्छी, आप भी अच्छे, सब अच्छे। किससे बात हो रही है? एक ये सेकंड पहले तुम ये तय किससे कर लो। बात कर रही थी? हलीमा से, मुझसे? वो मेरी दोनों बात से। कर रही। बहुत तेज है ये, इतनी चुट्टी भी है चुट्टी ना, है ये। चुट्टी भी है ये। अम्मी पता क्या कह रही है वली भाई? क्या कह रही हैं? अम्मी कह रही है कि खाना खुद खाते जाते, तुम्हें तो एक दफा भी नहीं कहा खा लो नादिया, खा लो। नादिया, तुम मेरी वो हजारा वाली खाला हो जो कहते हैं कि कभी माँ भी उसकी सगी नहीं होती, लेकिन तुम कभी जिंदगी मुझसे खुश हुई हो कि भाई आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, आपका बर्ताव मेरे साथ, तुम मुझसे गिले करती रहती हो। मेरा कोई गिला नहीं है, मैं तो आपसे बात करके इतना खुश होती, मैं बता नहीं सकती। इतने तो आपके घर वाले खुश नहीं होते जितनी मैं खुश होती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे घर वालों से जाके पूछो, बहुत खुश होते हैं, यू नो। घर वाले बहुत खुश होते हैं अगर हमायूं कभी घर चला जाए तो बहुत खुश होते हैं। आपको मेरा रिश्ता ना होने देना। ये मुस्कान आपकी चीज़ा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा मैं भी इसकी शुक्र ऐसी है। बुराइयां करूंगा, इससे मेरा अच्छा, मेरा वो रिश्ता ना खराब मेरी किया बात हुआ है। सुने मुस्कान आपी। हाँ जी, वैसे ही वो खराब है, वो समझते हैं तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। कुछ कह रही थी नादिया तुम? हाँ बोलो। मैं ना कह रही मेरे मामू की ना डेथ हो गई है। इतने हंसिया ठट्टे करने के बाद याद आया तुम्हें ये न्यूज ब्रेक नहीं, कर रहा? बस मैं परेशान इतनी थी तो मैं बता नहीं सकती थी लग रहा है। इस वजह से। अच्छा, तो वो ना एक मेरे मामू की ना नवासी है, तो वो ना महीना हो गया हॉस्पिटल में, तकरीबन 1.5 महीना हो गया उसको। क्यों, क्या हुआ? ऑक्सीजन उसको ना पता नहीं क्या हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई है, 1.5 महीना हो गया। उसके लिए भी प्लीज दुआ करना। अल्लाह ताला सेहत अल्लाह दे, ताला अल्लाह ताला उसको जो सेहत लोग दे। बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत अल्लाह तंदुरुस्ती ताला अता सेहत फरमाए। दे। आमीन 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 ठीक आमीन। है, अपना ख्याल रखना। तो बात की है तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत याद आया। नहीं, मेरे 2 दिन से ही गुजरने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबके माँ वारी तो माँ थी माँ। अवली भाई मुझे इतना बना दिया कर, मैं आपको बता दूं मेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी आप बातें करती हैं। मेरी ये अपने अलावा हर किसी को ऐसी ही बातें करता है, तुमने टेंशन नहीं लेनी इस आज बात की। आज तेरे लिए मैंने एक और शेर निकाला है। माशाल्लाह, सुनाए। हाँ, आजा, दिल होकर। कॉल बंद कर दे, मैदान में आजा बहन। ठीक। गुम गए। शेर निकालो, शेर निकालो। मैं शेर निकाल रहा हूँ, अब आप सुनना चाहेंगी मैडम? उतनी देर में हम जवाब ले लेते हैं, फिर शेर उतनी देर शेर में आप निकल ढूंढ आएगा। लेते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो मैंने क्या पूछा था, मैं भूल मुझे गई खुद हूँ। भूल गया। मुझे याद है, मुझे याद है हाँ। आपने सवाल पूछा था, आपने कहा बहुत था- अच्छा सवाल मैंने बहुत पूछा अच्छा था। सवाल पूछा था। इसको भी क्या भूल था? गया। ये भूल के शेर सुना देते, शेर आगे शेर सुना देते। सवाल याद कर लो टीम वालों, मेरे इतना अच्छा मैंने सवाल पूछा था। अच्छा, आपके लिए शेर है। ये अब हर किसी को ना पेलो तुम बीच में। नादिया को कह चुके हो तुम के तुम्हारे लिए शेर था। अच्छा, नादिया के लिए शेर था। आंख हो जल पहाड़ हो जाए। हाँ, ये देखो वो जरा इसको। वो मेरे घर चढ़ते नहीं सूरज आता, का मैं उसके पुजारी। घर नहीं जाता। ओए होए होए होए। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मोहब्बत के आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। शरीफों के घरों का मामला बाहर नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, कितने क्या अच्छे बात। शेर में लेकिन लास्ट टाइम जो आपने सुनाया था ना, वो उसकी उसपे बात ही अलग थी, उसकी शुद्ध हो बात गया ही था शुद्ध, सब। खत्म शुद्ध हो गया था अच्छा, उससे। हम आपसे लेजर का जब तक हलीमा को सवाल आपको याद आता है, हम आपसे पूछ लेंगे। हमने स्टिमुलेशन का भी आपसे पूछ लिया। ये जो दाढ़ी की- नहीं, मैंने पूछा, मुझे याद आ गया, मैंने पूछा था कि पेरेंट्स को नहीं होता, मतलब उनको लगता है एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उनको लगता है शायद हमारा सही नहीं हुआ, सही लेजर नहीं किया, डॉक्टर सही नहीं था, सब में मसला था, लेकिन हमारे अंदर कोई मसला नहीं है और हम दवाई लेंगे तो सही हो जाएंगे, लेजर से सही नहीं होंगे। नहीं, लेजर देखें चूंकि नेचुरल है इसलिए स्लो एक्टिंग है। अच्छा। इट्स नेचुरल। अब स्कैल्पल से आप ठक करके काटते हैं, लेजर टाइम लेता है जब मैं काट रही होती हूँ तो
ठीक है, तो वो टाइम का ये मतलब नहीं, उसमें फिनेस का आप दौर है ना, तो मोलेकुलर लेवल मेडिसिन है, यानी आपके सेल के ऊपर जाके एक चीज़ अफेक्ट करिए, वो स्लो होगी, सेल से वो प्रोसेस बाहर निकलेगा, टिश्यू में आएगा, फिर बॉडी पे आएगा, तो वो स्लो है। तो स्लो में अब लोग पैसे चुके दे देते हैं ना, वो कहते हैं यू फट आ जाए रिजल्ट जो है वो पैसे से ओरिएंटेड, इस तरह नहीं कि एकदम क्विकली नहीं आएगा, हमेशा कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद आता है। अच्छा, एक अब सवाल मेरा आपसे है जो लिप्स के हवाले से, लिप्स बड़े डार्क हो जाते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग नहीं भी करते, उनके भी मैंने लिप्स डार्क देखे हैं बिकॉज ऑफ द स्टमक इशू व्हाटएवर इट इज। जैसे आप मेरा देखें, मैंने कभी कोई किसी चीज़ की मैंने नशा नहीं किया, लेकिन मेरे लिप्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जो पिंक होते हैं उससे डार्क है थोड़े। तो क्या इसका भी कोई लेजर है, ये दोबारा ठीक हो सकता है? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, वो कहते हैं इसका भी लेजर हो जाता है आपके उस जवाब से पहले, लेकिन आपके लिप्स डार्क नहीं है, नॉर्मल लिप्स का कलर यही होता है, जिनके पिंक होते हैं मुझे तो वो अच्छे नहीं लगते, बड़े अजीब से उनकी शक्ल लग रही होती है। हाँ नहीं, दे आर नॉट डार्क, अपर लिप थोड़ा सा अगर इफ यू फील तो इससे हो जाता है लेजर, इसको कर देता है। और वो कौन सी लेजर है? एनडीएग से भी हो जाता है, डायोड से भी हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा जौहरिया, ये क्या आपको जब भी आप लेजर करते हैं तो उसकी पल्स देखनी होती है, उसका बैलेंस देखना होता है, उसका डिस्टेंस ऑफ आपकी स्किन कितना है, ये क्या एक आम इंसान देख के कर सकता है कि यार आप ये पल्स इतनी नहीं है, ये आपने डिस्टेंस नहीं, ये किसे? अच्छा मैं आपको ये बता दूं, लेजर की 4 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। सिर्फ 1 और 2 ये जो होम अप्लायंसेस आए हैं ना, वो माइल्ड लेजर्स है, 1 या 2 तक घर पे हो सकता है। लेजर क्लास 3 से ऊपर जो है वो सिर्फ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं ट्रेन सेटिंग्स में। तो ये जो ज्यादातर इफेक्ट्स वाले लेजर्स हैं, ये क्लास 3 एंड क्लास 4 लेजर्स हैं। अच्छा, ये क्या लेजर है जो CO2 लेजर कहते हैं और एनडीएग शायद लेजर कहते हैं, ये दोनों में फर्क क्या? और ये जानना हमें जरूरी है। CO2 में जो पीछे गैस है, गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और फोटॉन्स क्रिएट होते हैं। अच्छा। एनडीएग जो है, इसमें ये मेटल्स है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं आप कह लें। अच्छा। नीडियम है एनडीएग और येट्रियम है, तो वो पूरा एलॉय जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है शकील है जी। CO2 के बारे में एक बात भी सुनी थी, मैं वही बताऊंगा कि CO2 की लेजर के बारे में एक चीज थी। शकील है जी मानसेरा से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने डॉक्टर साहिबा से सवाल करना था कि मेरी आंखों के गिर्द ना डार्क सर्कल है, हालांकि मैं सोता भी टाइम से हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक तो है। आपने कुछ पूछना है डॉक्टर जौहरिया? डार्क सर्कल्स जो है उनके भी कॉजेज होते हैं ना। नहीं, अभी जवाब आप बंद करके देंगे, आपने कुछ सवाल उनसे पूछना? अच्छा ठीक है, नहीं सवाल पूछना? नहीं मतलब आपका क्या पूछना चाह रहे हैं कि उनका क्या इलाज हो सकता है? आपने टीवी की आवाज जी जी, इलाज पूछो। ठीक है, वापस हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसका जवाब बताएंगे। ये मुझे भी कल इशू और इसका मैंने कुछ सोल्यूशन भी मुझे ही पता चले, और ये कहा गया किसी भी प्रोडक्ट से डार्क सर्कल्स ठीक नहीं होते, डार्क सर्कल के सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं से ठीक हो सकता है। ये मुझे कल किसी ने आगाह किया। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ कि मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आप करते हैं, अच्छा कुछ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमसे सवाल पूछा था कॉलर ने कहा था कि आंखों के नीचे हल्के होते हैं, तो उसका क्या किया जाए, कैसे खत्म होंगे? हल्कों के रीजंस होते हैं 2-3, एक होता है वॉल्यूम लॉस और एक होता है वो कहता है सोता टाइम पर हो, मतलब वॉल्यूम लॉस होता है या स्किन पिगमेंटेशन वहाँ होती है, फैट लॉस हो जाता है। हाँ, फैट लॉस अगर या हो ना, वॉल्यूम लॉस हो, घड़ा पड़ा हो, तो दोनों का इलाज थोड़ा डिफरेंट है। अगर वॉल्यूम लॉस है और फैट लॉस है तो वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ फिल करना पड़ेगा, फिलर से या बायो फिलर से या PRF और PRP से, तो वो फिल होके ठीक होगा। अदरवाइज अगर स्किन का वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसमें भी मेसोथेरेपी हो सकती है, लेजर से हो सकता है। और अगर मतलब इलाज है, काबिल इलाज है। आज हम किचन में चलते हैं क्योंकि ज़ैनब कर रही है हमारा इंतजार और हमारे पास वक्त भी कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा, पहले दौर होता था जब न्याज होती लोग मीठे चावल हलीम देते थे, अब तो देते ही नहीं किसी को। नहीं, अभी भी देते हैं, कम देते हैं। वो आप प्लेटर पकड़े ना। अच्छा जी, स्मेल तो बहुत एक अच्छी सेकंड, आ रही है और दिखने में भी इट्स टू ये ब्यूटीफुल। अपना चलो आप करें हमने जो करना है। ओ ये मैं हूँ। कितने विविड कलर्स हैं। मैं कहता हूँ जी छा गया। वाह वाह वाह,
जौहरिया हाँ उफ, आज मुंह ये में जो पानी गोदों आ में भी गया। डाल के लेके जाएंगे मैं तो झोलियों में डाल के लेकर जाऊंगा। चले मैं इतनी देर में आप लोग को शेर सुना देता जब तक ये डालती। शेर सुना दो। शायरी शुरू कर दी शायरी मैंने। शुरू कर दी। हलीमा आपकी इजाजत? जी जी इजाजत से आपकी इजाजत हो ना भी होती है मैं सुना देता हूँ। जे नहीं, ना रखे होती तो ताल्लुक आप ना सुनाते हैं। जे रखे ताल्लुक, ये सबके लिए, ये आजकल के सबके लिए। जे रखे ताल्लुक ते तेरी मर्जी, मुकावी छोड़े ते मसला कोई नहीं। हाय हाय हाय। दिल ते कागज तू लफ्ज संगत, दिल ते कागज तू लफ्ज संगत, मिटा भी छोड़े ते मसला कोई नहीं। वफा करे से वफा करे सा, वफा करे से वफा करे सा, जब मेरा बन से ते तेरा बन सा। हाय 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 हाय। जे याद रखे ते मेहरबानी, जे याद रखे ते मेहरबानी, भुला भी छोड़े ते मसला कोई नहीं। है लड़की एक्सीलेंट। वेरी नाइस। ये किसकी है? ये हलीमा शायरी और शायरी मंसूर की शायरी शायरी। शायरी यार, ये मेरे ख्याल में बुल्ले शाह की है। मेरे ख्याल है बुल्ले शाह की, मुझे मैंने कहीं से लिखी पड़ी थी। जनाब रेडी है? रेसिपी क्या है जैनब इसकी? जल्दी मैं से बताएं। रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने चावल हैं, सेला चावल इसके लिए यूज़ किया जाता है। जर्दा हो या मतंजन हो, उसमें मैंने 1 किलो लिया है और इसको मैंने 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे के लिए आप भिगो के चावलों को रख दें अच्छे से साफ करके। घी इसमें मैंने 1 कप यूज़ किया। इलायची साबत जो है 4 अदद यूज़ की है। लौंग 4 अदद साबत यूज़ किया है और दूध 1 कप इसमें जाएगा। चीनी 4 कप जाएगी। चीनी का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। खोया इसमें 100 ग्राम, चमचम 500 ग्राम, बादाम 1 कप, छुआरे 1 कप अगर आप इसमें छुआरे ऐड करना चाहें, और फूड कलर। अच्छा रेसिपी मैं बता दूं कि इसको अच्छे घर की बहू बनने के काम, अमीर घर की, वैसे भी अच्छे घर की हो लेकिन क्या तुमने बनाया? अच्छा मैं मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं चावलों को बॉईल कर लिया था। आपने पहले इसको अगर खिले खिले चावल बनाने हैं तो आपने पहले तेज़ आंच में पकाना है और उसके बाद आपने थोड़ी सी लो फ्लेम कर देनी है, तो इसका जो लेंथ है ना चावल की वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने चावल जो है ना 95% मतलब प्रॉपर्ली 100% आप इसको पका लें। सेला चावल को कुछ नहीं होता और आपने इसको स्ट्रेन कर देना है। आपने घी के अंदर 4 कप डालनी है चीनी, दूध और फिर लौंग डालनी है और इलायची डालनी है। जैसे ही चीनी जो है वो एक तार बने, आपने बहुत जल्दी जो है वो चावल नहीं डालने, इसीलिए चावल सख्त हो जाए। जब एक तार बन जाए चीनी का तो फिर आपने चावल डालने हैं। थोड़े से इसको हाई फ्लेम रखनी है और फिर लो करके आपने इसको दम लगा देना है 40 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा आपने, हाँ मिनिमम, इससे आपने कम वो नहीं करना या ज़्यादा नहीं करना। अच्छा कलर फिर आपने दम के बाद लगाना है और बहुत मिनिमम ऐसे ऐसे करके ना स्पॉट्स पे थोड़े थोड़े जगहों पे आपने डालते रहना है, तो वो उससे पहले आपने दम के टाइम पे कलर नहीं डालना, दम के बाद ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जैनब, बहुत अच्छे चावल हैं। इससे अच्छा मतंजन, काट देता था कि तुम दोबारा ना बनाना। इससे अच्छा मतंजन मैंने नहीं खाया पहले। ये आपकी उन डिशेस में से आ गया जो हमारी अब ऑल टाइम फेवरेट है, जिनके मंदी के बाद ये जो है इंक्लूड हो गया। भाई जो मुझे आज जायका जो मुझे होता है, लेकिन यकीनन ये न्याज होती है, उसकी बरकत भी होती है। जिस खूबसूरत हाथों से बनाया है, न्याज का सोच के बनाया है, तो जायका दुबाला हो गया। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह मंडे को। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। डॉक्टर जौहरिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज कमिंग। हलीमा, ज़ैनब, शुक्रिया आप दोनों का भी साथ देने के लिए। आप लोगों से मुलाकात जल्दी होगी। वीकेंड अपना अच्छा सा गुजारिए और हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब और जौहरिया को दीजिए यहाँ पे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।